ओम श्री हरि विष्णुवाय नमः। मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे होलाष्टक क्या है, 8 दिन क्यों हैं अशुभ, आखिर क्यों नहीं होते इन दिनों में शुभ काम। होली तिथि की गिनती होलाष्टक के आधार पर होती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 8वें दिन यानी होलिका दहन तक होलाष्टक रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य करने पर अशुभ होने अथवा बनते कार्य के बिगड़ जाने की संभावना रहती है। इसलिए इस दौरान शुभ कार्यों को टालना ही समझदारी है। क्या है होलाष्टक? होलाष्टक का आशय है होली के पूर्व के 8 दिन हैं, जिसे होलाष्टक कहते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णित 16 संस्कार कर्म आदि नहीं किए जाते। जैसे इन दिनों शुरू किए गए कार्यों से कष्ट की प्राप्ति होती है। इन दिनों हुए विवाह से रिश्तों में अस्थिरता आजीवन बनी रहती है अथवा टूट जाती है। घर में नकारात्मकता, अशांति, दुख एवं क्लेश का वातावरण रहता है। होलाष्टक की परंपरा। जिस दिन से होलाष्टक प्रारंभ होता है, गली मोहल्लों के चौराहों पर जहां जहां परंपरा स्वरूप होलिका दहन मनाया जाता है, उस जगह पर गंगाजल का छिड़काव कर प्रतीक स्वरूप 2 डंडों को स्थापित किया जाता है। एक डंडा होलिका का एवं दूसरा भक्त प्रहलाद का माना जाता है। इसके पश्चात यहाँ सूखी लकड़ियां और उपले लगाए जाने लगते हैं, जिन्हें होली के दिन जलाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। क्यों होते हैं ये दिन अशुभ? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के प्रथम दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु का उग्र रूप रहता है। इस वजह से इन 8 दिन मानव मस्तिष्क तमाम विकारों, शंकाओं और दुविधाओं आदि से घिरा रहता है, जिसकी वजह से शुरू किए गए कार्य के बनने के बजाय बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को इन 8 ग्रहों की नकारात्मक शक्तियों के कमजोर होने की खुशी में लोग अबीर गुलाल आदि छिड़ककर खुशियां मनाते हैं, जिसे होली कहते हैं। होलाष्टक की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सर्वशक्तिशाली होने का वरदान पाकर राजा हिरण्यकश्यप अत्याचारी बन गया था। अब वह स्वयं को भगवान मानने लगा था। यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रहलाद जो विष्णु भक्त था, उसे भी स्वयं की यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करने का आदेश देता था। मगर भक्त प्रहलाद ने कभी उसकी बात नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने उसे शारीरिक यातना देना शुरू किया। लेकिन प्रहलाद पर हरिकृपा होने की वजह से वह हमेशा बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। होलिका, जिसे वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को जलाकर मारने की कोशिश में वह स्वयं जलकर मर जाती है। कहा जाता है कि होलिका द्वारा प्रहलाद को जलाए जाने के पहले 8 दिन प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसे तमाम शारीरिक प्रताड़नाएं दी। इसलिए इन 8 दिनों को हिंदू धर्म के अनुसार सर्वाधिक अशुभ माना जाता है। इसीलिए इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसी तरह से आपको ज्ञान की बातें इस चैनल में सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।